हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबलिटिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज का जो क्लास होगा उसमें मैं कोई लेक्चर देने वाला नहीं, कुछ टॉपिक क्लियर करने वाला नहीं हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्योर एमसीक्यूज़ रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और जो जिससे हमारी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। क्योंकि देखिए, जैसे आप गुपचुप खाते हैं या पानी पूरी खाते हैं, लास्ट में आपने सूखा नहीं खाया, मतलब आपका गुपचुप खाना जो है अधूरा है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह आप कितना भी पढ़ लें, अगर एमसीक्यूज़ आपने नहीं किए, बहुविकल्पी प्रश्न जो है सॉल्व नहीं किए, मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज के टॉपिक जो है हमारा वो है केमिस्ट्री से कि महत्वपूर्ण रासायनिक जो क्वेश्चन है रसायन के, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये आपसे आसानी से बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैला दीजिए आग की तरह। और हाँ, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बताइए। तो देखिए, जब आप टेंथ का बुक पढ़ते हैं, सीजीबीएसई का, सीजी बोर्ड का, तो उसमें लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, उसके बाद आ जाता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आता है। तो सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, है ना। उसके बाद देखते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का फॉर्मूला बताइए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3, है ना। यही क्या है? यही चूना पत्थर है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्या है? तो सबसे पहले देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता क्या है? तो CaSO4 इंटू 1/2H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O या 1/2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट है। आयरन पायराइड के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन या विद्युत अपघटन। तो आयरन पायराइड, पायराइड बोल रहा है मतलब मतलब सल्फाइड अयस्क है, आप ये समझिए। आयरन पायराइड जो है वो कौन सा अयस्क है? वो सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क के लिए सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो उसके लिए झाग उत्प्लावन विधि प्रयुक्त की जाती है सल्फाइड अयस्क के लिए। और जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, मतलब जो अयस्क में जो धातु है उसमें मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबकीय गुण पाया जाता है, उसको मैग्नेटिक विधि से पृथक करते हैं। और जिसमें क्या बोलते हैं, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झाग उत्प्लावन विधि। आयरन पैराइड के सांद्रण के लिए झाग उत्प्लावन विधि प्रयुक्त की जाती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। तो देखिए, एक ही पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीसा, पारा, निकिल या टीन। तो एक ही धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव है, और वो धातु कौन सी है? आप सभी जानते हैं, जिसको हम Hg बोलते हैं, जिसको हम मरकरी बोलते हैं और जिसको हम पारा बोलते हैं। तीनों एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा। उसके बाद देखते हैं, लोहा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, लोहा के तो बहुत सारे अयस्क हैं। कौन कौन से अयस्क हैं? सबसे पहले तो आयरन पायराइट हो गया, दूसरा हो गया मैग्नेटाइट हो गया,
तीसरा हो गया हेमेटाइट हो गया, चौथा हो गया लिमोनाइट हो गया, पांचवा सीडेराइट, है ना। तो 5 हुआ और 5 में से इसमें से कौन सा है, हेमेटाइट जो है साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा, तांबा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा चांदी, है ना। तो चांदी की जो विद्युत चालकता है सर्वाधिक होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी, बी चांदी। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, बताइए बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसा क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप गलत करने वाले हैं, कोई तुक्का मार कर। तो देखिए, एक ठोस पदार्थ है, बी अतिशीतित द्रव है, सी जेल है, डी बहुलक है। अगर देखिए क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो अगर तुक्का किस लॉजिक पर लगाएंगे आप, जेल तो नहीं हो सकता क्योंकि जेल लिक्विड टाइप का होता है और शीशा हम देखते हैं एकदम सॉलिड टाइप का दिखता है। द्रव इसमें लिखा है, इसका मतलब ये द्रव भी नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है एक ठोस पदार्थ या बहुलक। तो आप ज़्यादा ये करेंगे ठोस पदार्थ में, आपका वेटेज रहेगा ठोस पदार्थ की ओर, तो आप तुक्का लगाएंगे ठोस पदार्थ में, जो कि गलत है। और इसका सही आंसर क्या है, बी अतिशीतित द्रव। शीशा क्या है, अतिशीतित द्रव है, सुपर कोल्डेड फ्लूइड है, सुपर कोल्डेड फ्लूइड, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशीतित द्रव, याद रखिए। लोहा में जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको ऐसे याद रखिए, लोहा जो है क्या है, चुपचाप पड़ा हुआ है बेचारा, उस पर और जंग कैसे लगता है, जब दुनिया भर की चीज़ उसमें आती है, कोई गैस आ गया, नमी आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह दुनिया भर की चीज़ आ रही है और उसमें ऊपर में जम रहा है। तो जम रहा है तो क्या होगा, भार ऑब्वियस है, बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा में जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। मरकरी निम्न में से क्या है, मरकरी देखिए ठोस धातु है, ठोस अधातु है, द्रव धातु है, द्रव अधातु है, क्या है। तो मरकरी देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि मरकरी एक धातु है जिसका रासायनिक संकेत जो होता है Hg होता है ना, जिसको हम पारा भी कहते हैं। और पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी द्रव भी है और धातु भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी द्रव धातु। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कार्नेलाइट, मैग्नेसाइट, कैसेटेराइट, डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नेलाइट से, मुख्यतः की बात कर रहा है, कार्नेलाइट से किया जाता है। वैसे डोलोमाइट से भी मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है, लेकिन मुख्यतः बोल रहा है तो कार्नेलाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो लोहे का हमने 5 अयस्क पढ़ा था, कौन कौन सा, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो इसमें से कौन सा है, इसमें मैग्नेटाइट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी मैग्नेटाइट। जस्ता धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, जस्ता धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन देखिए, कैलेमाइन, जिंक ब्लैंड, मोनेजाइट और मैग्नेटाइट। तो देखिए क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट किसका है, वो तो आयरन का है, मोनेजाइट किसका है, थोरियम का है, और जिंक ब्लैंड नाम में ही जिंक है। जस्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, तो जिंक ब्लैंड से ही निकाला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ब्लैंड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है,
तो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिए क्या होता है, जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित रहता है या स्थापित किया जाता है उस क्षेत्र में जो है लगातार SO2 गैस, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो गैस निकलती रहती है धुएं के रूप में। तो क्या होता है, जब पानी वर्षा होती है, वर्षा कहने का मतलब है जब H2O बरसेगा, तो यही SO2 गैस जो वातावरण में आ रही है, कहाँ से, फैक्ट्री से, उद्योग से, तो H2O से क्रिया करके क्या बना लेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, बहुत घातक है, जो या तो बिल्डिंग्स को ख़राब कर देगा, फसल को बर्बाद कर देगा, और बहुत सारे स्किन को बर्बाद कर देगा, बहुत सारे नुकसान हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पायराइट अयस्क मुख्यतः किस टाइप का अयस्क है, वो एक सल्फाइड अयस्क होता है पायराइट अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क को, सल्फर को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलेगा। तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, चांदी, शुद्ध सोना, प्लेटिनम और पेट्रोलियम। बताइए, सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड या श्वेत स्वर्ण भी बोलते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सिडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। देखिए, आयरन से हमने 3-4 बार क्वेश्चन कर लिया, तो आपको याद हो गया होगा कि आयरन की कौन कौन से अयस्क है। मैंने बताया भी था और बता रहा हूँ कि 5 अयस्क हैं, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो सिडेराइट किसका अयस्क है, तो ऑप्शन डी आयरन का। आगे पढ़ते हैं, मणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। मणिक्य और नीलम, मणिक्य मतलब रूबी जिसको बोलते हैं, नीलम किसके ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। बताइए, बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन मात्या भट्ठी में धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, जब हम धातु मल या धातु कर्म या मेटलर्जी जब पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10th के बुक में कि कैल्शियम सिलिकेट जो है वो धातु मल के रूप में जो है प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट धातु मल के रूप में प्राप्त होता है, कहाँ, मात्या भट्ठी में। तो गाइज हाँ, आज का क्वेश्चन इतना ही है, 20 क्वेश्चन। देखिए, अगर 20 क्वेश्चन में आपने 15 से अधिक क्वेश्चन, मतलब 17-18 के आसपास आप पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 20 में 20 बनाए हैं, बहुत वेल डन, मज़ा आ गया। लेकिन अगर 15 के आसपास भी हैं आप, तो आपकी तैयारी अच्छी है और अच्छे से कीजिए, 20 में 20 बनाने का कोशिश कीजिए। और हाँ, चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक फैला दीजिए। और ये तो पार्ट 1 है, आगे भी हम करते जाएंगे, और केमिस्ट्री ही नहीं, बायोलॉजी में भी करेंगे, फिजिक्स में भी करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट हैं उसमें कभी हम MCQ करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।